हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार मार्केट में देखा होगा कि पहले एक कंपनी एक अलग नाम से ऑपरेट हो रही थी, उसका ब्रांडिंग एक अलग नाम से होता था। फिर कुछ टाइम बाद वो किसी दूसरे नाम से ऑपरेट होने लगी, है ना। हो सकता है कोई दो दो कंपनीज के नाम को मिला के ऑपरेट होने लगी, जैसे वीआई। हम एक एग्जांपल देखते हैं। वोडाफोन और आइडिया पहले दोनों इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑपरेट होते थे, फिर बाद में वीआई के नाम से ऑपरेट होने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज हम इसी के टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, इसको मर्जर कहा जाता है या फिर एक्विजिशन कहा जाता है। मर्जर मीन्स विलय होना। जब दो कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वो विलय होती है, मीन्स मर्ज होती हैं। और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, तो वो एक्वायरिंग होता है, एक्विजिशन होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, इसके टाइप समझेंगे और रीजंस को समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मर्जर समझते हैं। इन अ मर्जर टू कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल एंटिटी। मर्जर में दो सिमिलर साइज की कंपनी, या फिर हो सकता है कोई छोटी या कोई बड़ी कंपनीज भी, दोनों मर्ज होकर एक न्यू कंपनी डेवलप करती है ना। न्यू कंपनी डेवलप करके, न्यू फॉर्म डेवलप, लीगल एंटिटी डेवलप करके साथ में बिजनेस करती हैं। वहीं हम एक्विजिशन देखते हैं। अब एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन में एक कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है, उसको टेक ओवर कर लेती है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हम आगे समझने वाले हैं। रीज़न समझेंगे क्यों करती हैं कंपनीज, और ये काफ़ी सारे टाइप से भी होता है कि मर्जर और एक्विजिशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स किससे भी होते हैं, वो भी हम आगे समझते हैं। चलिए अब आगे टाइप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। जब दो कंपनीज सेम बिजनेस सेक्टर में ऑपरेट हो रही हों और दोनों फिर आगे जाके मर्ज हो जाएं, वो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। जैसे आप एक इमेज में आप देख रहे हैं, सिमिलर कंपनी ए, मतलब एक ही प्रोडक्ट है उनका, सिमिलर कंपनी बी, दो, इसका भी एक प्रोडक्ट है, और ये दोनों मर्ज होके एक कोई न्यू प्रोडक्ट बना रही हैं। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक कोको कोला और पेप्सी, ये दोनों का मर्जर जो था वो हॉरिजॉन्टल मर्जर था, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर हम जिसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। वैसे ही लिप्टन इंडिया और ब्रुक बैंड, दोनों की जो है वो चाय पत्ती आती है, वो दोनों का मर्जर हुआ था। फिर बैंक ऑफ मथुरा एंड आईसीआई बैंक, ये दोनों बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इनका मर्जर। वैसी तरह से बीएसई लिमिटेड विथ ओडिशा पावर सप्लाई कॉरपोरेशन, इन दोनों का मर्जर भी हॉरिजॉन्टल मर्जर था। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर, जब दो कंपनीज एक ही सप्लाई चेन में डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट हों, उनका वर्टिकल मर्जर होता है। जैसे आप इमेज में भी देख रहे हैं, एक जो है वो कॉटन का सप्लायर है और दूसरा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। मतलब सप्लाई चेन तो दोनों की एक ही है, लेकिन ये दोनों का सप्लाई चेन एक है, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग ऑपरेट हो रहा है। वो दोनों मर्ज होकर कोई सिंगल एंटिटी बना रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कोई XYZ ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ मर्जर किया। अब टायर जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर वो एक अलग लेवल पे है, और टायर या फिर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर अलग लेवल पे है, लेकिन दोनों सेम सप्लाई चेन में है। तो इन दोनों का मर्ज यह वर्टिकल मर्जर होता है। इसी तरह से हम देखते हैं रिलायंस और फ्लैग टेलीकॉम ग्रुप, इन दोनों का मर्जर भी वर्टिकल मर्जर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर एंड एक्विजिशन। जब दो डिफरेंट सेक्टर में ऑपरेट होने वाली कंपनीज मर्ज होती हैं, वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। इसमें क्या है, दोनों, इससे ऊपर वाले जो दोनों हमारे टाइप थे, उसमें एक में सेम टाइप की थी, एक में सेम सप्लाई चेन था, लेकिन इसमें टोटली डिफरेंट कंपनीज है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ईबे एंड पेपल, ये दोनों का मर्जर जो है वो, ये दोनों डिफरेंट सेक्टर में ऑपरेट होती हैं, इन दोनों का मर्जर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। इसी तरह से L&T एंड वोल्टास लिमिटेड का मर्जर भी कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है। इसके बाद हम देखते हैं स्टैट्यूटरी मर्जर। जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं और जो होस्ट कंपनी होती है, मतलब जो फर्स्ट कंपनी होती है वो टारगेट कंपनी है, और जो सेकंड कंपनी वो है एक्वायरिंग कंपनी होती है इसमें ना। तो जब टारगेट कंपनी डिसॉल्व हो और एक्वायरिंग कंपनी एग्जिस्ट करे, मीन्स जो डिसॉल्व कंपनी वो ख़त्म होकर एक्वायरिंग कंपनी में मर्ज हो जाए, उसको स्टैट्यूटरी मर्जर होता है। मीन्स इसमें एक कंपनी ख़त्म हो रही है और दूसरी में जाके मर्ज हो रही है ना, तो वो स्टैट्यूटरी मर्जर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंसोलिडेशन मर्जर। इस टाइप में एक्वायरिंग और टारगेट कंपनी मर्ज होकर एक न्यू लीगल कंपनी बनाती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, कंपनी ए और बी, इन दोनों के साथ मर्ज हुआ, दोनों हुए, और इन्होंने मिलकर थर्ड कंपनी को डेवलप की, कोई लीगल कंपनी बनाई। तो ये हमारा कंसोलिडेशन मर्जर होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, टाइप्स के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं मर्जर और एक्विजिशन के जिन वजह से किया जाता है, उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ाना। जो भी कंपनीज मर्ज हो रही हैं, एक्वायरिंग कर रही हैं, वो अपनी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बढ़ाने के लिए करती हैं। मार्केट में अपने शेयर बढ़ाना, जो शेयर मार्केट होता है, और जो प्रोडक्ट का शेयर बढ़ाना, अपने मार्केट का कैप्चर करना, इसलिए करते हैं। इसके बाद एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। हो सकता है कोई कंपनी जिसके पास फंडिंग तो काफ़ी सारा हो लेकिन टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो, और किसी दूसरी कंपनी जिसके पास लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हों, उनको एक्वायर करके वो अपने मार्केट कैप को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएट करना। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कोई एक कंपनी जो है यहाँ वो एमपी में है और कोई दूसरी कंपनी है वो दिल्ली साइड है या फिर सदर्न साइड है, तो वो उन दोनों कंपनी के साथ अगर मर्ज करते हैं या एक्वायर कर लेते हैं तो वो वहाँ का नॉर्थ साइड का भी और साउथ साइड दोनों का भी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए भी मर्जर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सेलिंग। हो सकता है कि कोई जैसे एक कंपनी जो है वो कोल्ड ड्रिंक बना रही है और दूसरी कंपनी जो जीन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के भी हो सकता है कि इसमें डिफरेंट लेवल पे मार्केट को कैप्चर किया जाए। टैक्सेशन, एक कंपनी अगर किसी टैक्स के लॉस में जा रही है और दूसरी कंपनी टैक्स के प्रॉफिट में आ रही है, दोनों अगर मर्ज होते हैं तो उसको टैक्स को इक्वल किया जा सकता है। इसके बाद है अपॉर्चुनिज्म। इस तरह से ये सब रीजंस की वजह से मर्जर और एक्विजिशन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ मर्जर और एक्विजिशन के बारे में जाना होगा। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।